श्रील प्रभुपाद जी ने किसी से बोला कि तुम लोग क्या करते हो, जेब देखते हो, पॉकेट्स, जेब के पीछे का दिल नहीं देखते हो। अगर तुम किसी का दिल देखने लग जाओ और उसके दिल को समझाओ तो पॉकेट तो अपने आप दिल के साथ आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन हम सोचते हैं ये पॉकेट दे दे, दान दे दे, गीता ले ले, प्रसाद ले ले, लेकिन उसके दिल के प्रति हमारी शरणागति नहीं होती। हम ये नहीं चाहते वो अपना दिल दे दे। इस कार्तिक के महीने में दिया दिखाने के लिए लोगों को प्रेरित करने का भाव क्या है कि दिल देकर देखो, दिल देकर देखो। इस दिए के साथ एक बार अपना दिल देकर देखो। सबको ये प्रेरणा देनी चाहिए, है ना। दिया तो ऐसा दिया कि दिल भी साथ में दे दिया। ऐसा भाव हो तो कार्तिक सही कार्तिक है। वरना लोग चूहे का उदाहरण देते हैं। वैसे तो वो स्कंद पुराण एक तमोगुनी पुराणों के अंतर्गत आता है। उसमें कहते हैं एकादश परेर दातम मूषिकहा, एक बार एकादशी की तिथि में एक चूहिया ने केवल बत्ती जला करके जब घी की बत्ती खाने की कोशिश करी तो आग लग गई मूंछों में, तो वो कूदने लग गई बड़ी जोर जोर से। और जब वो कूद रही थी तो उसके कूदने से भगवान प्रसन्न हो गए और बोले वाह 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 वाह, ये तो भक्त है। और उसको दुर्लभम प्राप्य मनुष्यम, उसको जो मनुष्य को दुर्लभ है वह योनि प्राप्त हुई। तो कई बार लोग उसको बोलते हैं वैकुंठ प्राप्ति हो गई। ये गलत सिद्धांत है। वैकुंठ प्राप्ति नहीं हुई। किसी को भी खाली दिया जलाने से वैकुंठ प्राप्ति नहीं हो सकती है। पापों का दमन होना वैकुंठ प्राप्ति नहीं है। वैकुंठ प्राप्ति के लिए प्रीति होनी चाहिए भगवान में। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मुझे भजताम प्रीति पूर्वकम। अगर दिया घुमाने से सब वैकुंठ चले जाएंगे तो सभी तो फिर वैकुंठ में तो बहुत लोग हो जाएंगे वैकुंठ में, लेकिन नरक खाली हो जाएंगे सारे। इससे पापों का दमन होता है, केवल इतना समझना चाहिए। पापों का दमन होना यानी कि पृथ्वी लोक पर पुनः किसी भक्त के घर में प्रवेश होगा। तो इस दीपक के कारण हमको व्यक्ति को खींचना चाहिए कि तुम्हें अपना दिल भगवान को देना है, तुम्हें अपनी शरणागति भगवान को देनी है। देखिए हमारे आचार्य कितने महान थे। उन्होंने कार्तिक में दीपदान दिया। क्यों दिया? और उसमें दीपदान में भी मुख्य रूप से दीपावली उत्सव लगाया। कर इतने पापी लोग होंगे कलयुग में कि दिया तो लगाएंगे नहीं भगवान को, इसी बहाने दीपावली उत्सव लगा दो बीच में, तो क्या होगा? दीप लगने लग जाएंगे। अब कई बार लोग बोलते राम जी आए तो लोगों ने स्वागत किया इसलिए दिए लगाए। तो ये बताइए कि दशरथ दीपावली नहीं बनाते थे? हाँ या ना? बनाते थे कि नहीं? जब दशरथ दीपावली बनाते थे तो राम जी आए तो दीपावली कैसे? जो क्षीर सागर का मंथन हुआ तो उसमें से लक्ष्मी जी का प्रकट हुआ कि नहीं हुआ? तो लक्ष्मी जी के जब प्रकट हुआ तो लक्ष्मी पूजन हुआ, तो दशरथ हो। ये क्षीर सागर की घटना तो क्षीर सागर स्वर्गलोक के सागर में है, यहाँ की घटना थोड़ी पृथ्वी लोक की। तो यहाँ पर उस घटना को लेकर के लोग कथाएं सुनते थे पौराणिक, और मानते थे कि लक्ष्मी पूजन होता है, नारायण पूजन होता है। तो दशरथ भी क्या करते थे? राम जी आए तो दीपक लग गए। अब कई रामायण के शास्त्रियों ने तो यह भी बताया कि राम जी दीपावली के दिन पर नहीं आए। राम जी तो इस कार्तिक में आए, लेकिन वह तिथि किसी को नहीं मालूम है। उसको मर्ज कर दिया गया अमावस्या के साथ में। और कुछ लोगों ने, वो साइंटिफिक लोग हैं ना, वैज्ञानिक बुद्धि, तो कुछ ना कुछ इसको कहते हैं मेंटल स्पेकुलेशन करते रहते हैं कि विजयदशमी हुई, उससे 20 दिन बाद दीपावली हुई, तो लंका से अयोध्या की वो निकालो कितने दिन लगेंगे चलने में, तो निकाला 20 डेज, 20 दिन लगते हैं पैदल चलने में। अगर आप सोचो, पहली चीज तो लंका से भगवान पुष्पक विमान में आए थे, तो पैदल चलकर नहीं आए 20 दिन। और अगर 20 दिन आप काउंट कर रहे हो तो कब कर रहे हो? 24/7, 24 घंटे आपको चलना पड़ेगा तब। तो क्या राम जी 24 घंटे चले? तो ये जो मनगढ़ंत बहुत कालक्रम में चीजों को बिगाड़ दिया जाता है कि दीपावली जो है वो राम जी की थी, राम जी आए थे, ऐसा हम भाव रखते हैं। अरे जिस दिन भी भगवान आए वह दीप उत्सव है। जब द्वारका में भगवान कृष्ण पहुंचे तो उस दिन भी द्वारका में दीपावली बनाई गई। जिस दिन पहुंचे वो कौन सी तिथि को पहुंचे? अच्छा, भगवान ने रावण का वध किया तो दशहरा बनाया गया। अब कंस का वध किया तो कौन सा दिन मनाया गया?
पता है आपको कौन सा दिन था? आप भागवत से लगाएंगे ना तो महाशिवरात्रि का जो दिवस है वो कंस वध का दिन है। उससे 3 दिन पहले अक्रूर जी को भेजा गया था, जाओ एकादशी के दिन जाइए और जाकर के कृष्ण बलराम को ले आइए। तो उसमें आप पूरा लगाइए भागवत में कि एकादशी की रात्रि को पहुंचे, एक दिन रुके, द्वादशी को चलना प्रारंभ किया और त्रयोदशी को प्रारंभ में सुबह सुबह कृष्ण बलराम द्वादशी की शाम को पहुंच गए मथुरा, रात को वहीं रुके और घूमने निकले शहर। तो धनुष भंग किया और त्रयोदशी जो थी उस दिन उन्होंने मलयुद्ध किया और चतुर्दशी फाल्गुन मास की चतुर्दशी को, फाल्गुन चतुर्दशी को कंस का वध कर डाला। अब वो उत्सव तो शिव जी के नाम पर चला गया, कंस के नाम पर तो गया नहीं, वरना वो विजयदशमी होना चाहिए, उसे विजय चतुर्दशी का नाम होना चाहिए। चतुर्दशी जिस दिन ठाकुर जी ने कंस वध किया। तो कई सारी घटनाएं इधर उधर मर्ज हो जाती हैं कालक्रम में ज्ञानियों के माध्यम से। पर शास्त्र कहता है इसी बहाने चलो, राम जी को याद करो या लक्ष्मी को याद करो, दीप तो लगाओ। हाँ, तो दीप लगाने का अर्थ है इस कार्तिक में कि आपको अपना दिल, ये जो डीप थॉट्स है ना, दीप का मतलब है डीप, बड़ा गहरा भाव भगवान को अर्पित करना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.